भैया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इफ़ टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 136x माइनस 35, दो ज़ीरोज़ गिवन है, एक है 2 प्लस रूट थ्री और एक है 2 माइनस रूट थ्री। क्योंकि क्या दे रखा है हमको, प्लस माइनस दे रखा है हमको और ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। भैया मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन ना मैंने पक्का देखा है और आपने ना ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है। मुझे याद तो नहीं आ रहा आपने, पर मेरे को ये कन्फर्म है कि आपने ना ये क्वेश्चन पहले पक्का करवाया है। अरे थैनोस यार, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो। मैं तो आपको बताने वाला था, आपने पहले ही बता दिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 2.4। रिमार्क्स पढ़ते हैं। 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सिंपल है। जैसे वो वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन सिंपल था। तो सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। चलिए शिकार पे चलते हैं। अच्छा थैनोस, मेरे को एक बात बता, जब तुम इतनी बड़ी बात बोल ही रहे हो कि तुमने किया हुआ है, तो मेरे को ना बस बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दो कि तुम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। देखो भैया सिंपल है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। इसके रूट्स कितने होंगे, जितनी डिग्री होती है इसके 4 रूट्स होंगे। दो रूट्स तो हमको गिवन है, 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री। रूट्स वो वैल्यूज़ होती हैं या ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं अगर मैं x की जगह 2 प्लस रूट थ्री पुट कर दूंगा ना इस वाले पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। या फिर मैं x की जगह अगर 2 माइनस रूट थ्री पुट कर दूंगा ना इस पॉलिनोमियल में, तो ये भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। आपने हमको एक बात और बताई थी इस वाले क्वेश्चन में, मेरे को याद है अच्छे से, कि ये यहाँ पर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएंगे, निगेटिव में हो जाएंगे। ये बन जाएगा x माइनस टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका फैक्टर होगा, इसको मैं px मान लेता हूँ, ये px का फैक्टर होगा। और सिमिलरली अगर नीचे वाले को मैं लिखता हूँ x माइनस टू प्लस रूट थ्री, ये भी इसका फैक्टर बन जाएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में ना आपने समझाया था और मैं समझ भी गया था। देखो अगर 12 है, अगर हम 12 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 इंटू टू इंटू थ्री, देखो 12 2 से भी डिविजिबल है, 12 3 से भी डिविजिबल है। तो जो 12 होगा ना वो 2 इंटू थ्री से भी डिविजिबल होगा। 2 इंटू थ्री कितना होता है, 6 होता है। 12 6 से भी डिविजिबल होगा। मतलब ये जो px है ना, ये इन दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। हम इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद हम इस px को उससे डिवाइड कर देंगे। px को डिवाइड करने के बाद हमारे पास qx आएगा, फिर हम qx को फैक्टराइज कर लेंगे और हमारे रिमेनिंग दो पॉलिनोमियल आ जाएंगे। एम आई राइट भैया? अरे थैनोस, आपने गजब कर दिया यार। मतलब मुझे ना सीरियसली बहुत खुशी होती है जब आप इस तरीके से जवाब देते हो। चलो थैनोस एक काम करो, अब तुम रेस्ट करो, तुम बहुत थक गए होगे। अब इस क्वेश्चन को आगे मैं समझाता हूँ सारे शेर भाइयों को। भैया वो शेर वेर नहीं है, उनकी ना अल्फ़ा बीटा गामा से ना बत्ती लगी पड़ी है, उन्होंने बताया था मेरे को। अच्छा ऐसी बात है। अरे शेरो, अगर कोई दिक्कत हो ना मेरे को बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है अल्फ़ा बीटा गामा से। अरे जीरोज़ ही तो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, तुमको बताया तो है मैंने। चलो वो सब बाद में करेंगे, पहले हम इस फोर्थ क्वेश्चन को निपटाते हैं, इसका शिकार करते हैं। शिकार के बाद इसका व्यंजन करेंगे बेहतरीन सा। सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल था उसको हमने px के बराबर मान लिया। लेट px इज इक्वल टू x4 माइनस 6x³ माइनस 26x²
प्लस 138x माइनस 35, ये हमको गिवन है 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, ये ज़ीरोज़ हैं पी एक्स की। अगर ये ज़ीरोज़ है ना, इसका मतलब क्या है, अगर x इज इक्वल टू मैं 2 प्लस रूट थ्री रखूँगा ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री रखूँगा ना, तो ये पूरा का पूरा जो पी एक्स है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे 2 प्लस में है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस में हो गया, यहाँ पर रूट थ्री प्लस में है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये माइनस में हो गया, x माइनस टू माइनस रूट थ्री, ये फैक्टर बन गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, और यहाँ पर माइनस रूट थ्री है, इधर आके प्लस हो गया। तो ये क्या बन गया, इसके दो फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर मैं इन फैक्टर से ना पी एक्स को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा ज़ीरो आएगा। अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो भी ज़ीरो आएगा, अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो भी ज़ीरो आएगा, और अगर मैं इन दोनों के मल्टीपल से डिवाइड करूँगा ना तो भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, x माइनस टू माइनस रूट थ्री, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, यहाँ पे क्या आ गया, RHS में ज़ीरो आ गया। ये क्या है, फैक्टर है पी एक्स के। फैक्टर क्या है, बेसिकली फैक्टर है आपका ये, इन दोनों का मल्टीपल जो भी आएगा ना वो क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। मतलब जब हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे ना इनके मल्टीपल से, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अरे भाई तुम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आएगा। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5 होते हैं ना, अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है इनको मल्टीप्लाई करने का। एक तरीका तो ये कहता है कि पहले आप x की मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो, फिर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 की मल्टीप्लाई x में करो, फिर -2 में करो, फिर रूट थ्री में करो, फिर रूट थ्री की x में करो, फिर -2 में करो, फिर रूट थ्री में करो। एक तरीका तो आपका ये है जो कि हम छोटी क्लासेस में करते थे, लेकिन यहाँ पे ना हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे। अगर आप गौर से देख रहे हो ना, यहाँ भी x माइनस टू है और यहाँ भी x माइनस टू है। एक काम करो, इसको हम a मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लिया हमने, a मान लिया। मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस रूट थ्री, a प्लस रूट थ्री, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब a क्या माना है हमने, x माइनस टू माना है, तो a की जगह हमने पुट कर दिया x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा, रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये किसका फैक्टर होगा, ये भी px का ही फैक्टर होगा। देखो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसको आप इग्नोर करना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a आपका x है और b है आपका 2, ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ पे a था वहाँ पे मैंने x लिख दिया x स्क्वायर, जहाँ पे b था वहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और ये कितना हो गया, -2ab। रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, ये तो हम 100 बार पढ़ चुके हैं। रूट a का स्क्वायर कितना होगा, हमेशा a होगा। होता क्यों है, रूट का मतलब क्या होता है, बेसिकली 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, और ये इससे कैंसिल होता है, कितना आता है a। तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर रहा,
टू स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आ गया +4, इनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x, और साइन क्या रहा माइनस का, कितना आ गया -4x, और ये -3 ही रहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मुझे बताओ x² + 4 - 3, भाई 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और x को हम आगे ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x² - 4x + 1, ये क्या बन गया, ये इसका फैक्टर हो गया, किसका फैक्टर हो गया, px का फैक्टर हो गया। अभी तक ना हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक सिंपली हमने क्या किया है, x - 2 - √3 x - 2 + √3, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया है x² - 4x + 1। थैनोस भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे को सच सच बता। भैया आ तो रहा है, पर थोड़ा ना मेरे को अजीब सा लग रहा है, ये a² b² c², पता नहीं क्या क्या आप करते जा रहे हो। अरे थैनोस यार भाई, और कोई तरीका नहीं है बताने का, मतलब मैं खुद बड़ा परेशान हूँ तुमको इतनी मुसीबत में डाल के, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कॉपी पेन लो, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम हो। x² - 4x + 1, ये किसका फैक्टर है, ये px का फैक्टर है। अगर मैं x² - 4x + 1 से px को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0 आएगा। x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35, यहाँ पे qx आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0 आएगा, ये तो मेरे को पता ही है कन्फर्म। मैं px को क्या लिख सकता हूँ, gx इंटू qx + rx, ये तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ चुके हैं, और यहाँ इनकी डिवीजन एल्गोरिथम थी, वहाँ भी हमने पढ़ा था। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई करके आया ना x² - 4x + 1, इसको हम px से डिवाइड करेंगे। हमने px अंदर लिख लिया, x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35, ये हमारा gx है जो मल्टीप्लाई करके आया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम सेनापति को मारते हैं, यहाँ का सेनापति क्या है x4 है। मैं x² में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि x4 आ जाए, उसके लिए क्या करते थे बेसिकली, आप x4 को ना x² से डिवाइड कर दो, कितना आएगा x² आएगा। या फिर हम ऐसे भी देख लेंगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम x² में x² की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x4 आएगा। हमारा काम क्या होता है, सेनापति को मारना होता है, तो हमने सेनापति का शिकार कर दिया, हमने x² से मल्टीप्लाई कर दिया। x² इंटू x² कितना हो गया x4, -4x इंटू x² कितना हो गया -4x³, किसके नीचे आएगा, x³ के नीचे आएगा, +1 इंटू x² कितना होगा +x², किसके नीचे आएगा, x² के नीचे आएगा। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होते हैं, ये प्लस था ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था ये नेगेटिव हो गया। x4 से x4 कैंसिल, -6x³ + 4x³ बड़ा कौन है माइनस, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो ये कितना आ गया 2x³ -26x² -x², दोनों ऐड होंगे, कितना हो गया -27x²। अरे भाई -26x² और -x² कितना हो गया, ये भी क्या है बेसिकली जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, -27x²। और इस आसमान के सितारे को हम नीचे डालेंगे, भाई नीचे आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नीचे आ जाओ। अब सबसे पहले हमें किसको मानना है, सेनापति को मानना है। सेनापति क्या है 2x³ है, मेरे पास क्या है x² है। सबसे पहले साइन चेंज करूँगा मैं, साइन क्या होगा माइनस का होगा, और कोफिशिएंट में क्या है 2 है, तो -2 से तो पक्का मल्टीप्लाई होगी, और एक
एक्स की कमी भी पड़ रही है, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 2x से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब जब मैंने माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दी, मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 1 इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 2x क्यूब। माइनस 4x इंटू माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 8x स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया 8x स्क्वायर, प्लस 1 इंटू माइनस 2x कितना होगा, माइनस 2x। मैंने x के नीचे माइनस 2x लिख दिया। दोबारा साइन चेंज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस 27 और माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 35x स्क्वायर हो गया। माइनस 138 और माइनस 2 कितना होगा, 140 होगा। इसको आप 140 लिखिए, 140x, इसको अवॉइड कीजिएगा, 140x। और माइनस 35 को हम नीचे बुलाएंगे, ओ आसमान के सितारे नीचे ज़मीन पे आ जा, तो कितना आ गया, माइनस 35 आ गया। सेनापति क्या है, माइनस 35x स्क्वायर। मैं किस में मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 35x स्क्वायर बन जाए। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, हमको किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस 35 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस 35 में इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 35 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 35 कितना हो गया, माइनस 35x स्क्वायर। माइनस 35 इंटू 4 कितना हो गया, देखो 35 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 3 12, कितना हो गया, 140। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये कितना हो गया, 140 हो गया। इसको अवॉइड करना, 150 गलती से लिख दिया है, तो ये कितना हो गया, 140 प्लस 1 इंटू माइनस 35 कितना हो गया, माइनस 35। अब दोबारा साइन चेंज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। 35x स्क्वायर माइनस का और प्लस का 35x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 140x माइनस 140x कैंसिल, माइनस 35 प्लस 35 कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो हमको पहले से भी पता थी। और देखो ये तो मैं अब आपको ना बहुत बार बता चुका हूँ, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मतलब ये जो होता है ना, ये वाला px इज इक्वल टू होता है इन दोनों का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, ये होता है। अब सिंपली हम करेंगे, मुझे बताओ px कितना है, px मेरा ये रहा, ठीक है, इज इक्वल टू gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और qx कितना आ गया मेरा, डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसके फैक्टर मेरे को ऑलरेडी पता है, क्योंकि यार ये तो मैं मल्टीपल करके ही लाया हूँ ना। इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर तो ये वाले होंगे ना जो ऑलरेडी हमको गिवन है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, इसके फैक्टर्स होंगे, ये उसके फैक्टर्स होंगे। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही मेरा ये आया था। मुझे रिमेनिंग फैक्टर्स निकालने के लिए ना मुझे इसको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं px को मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हो गया gx, ये हो गया qx कोशेंट, और रिमाइंडर rx है बट वो 0 है, तो उसको लिखने का कुछ बेनिफिट बनता नहीं है। चलो आप फिर भी एक बार 0 लिख लो अगर आपका मन करे तो। इसके फैक्टर हमको पता थे, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करके ही ये आया था
फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके। रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हम इसके निकालेंगे। फैक्टर्स ध्यान रख लो, 2.1 में ना मैंने आपको भर भर के फैक्टर बताए हैं, बहुत डिटेल में बताए हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई ना, इतने सिंपल तरीके से बनाई है कि आप मतलब आप कहोगे भैया इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाई है आपने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं बट आपको यहाँ भी समझाऊंगा। बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो से कंटिन्यूस में देखोगे ना, कंटिन्यूस देखोगे बिना रुके, तो आपको ना कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होने की है। अगर आप देखो स्किप करोगे ना, यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी। चलो मैं ना फिर भी एक बार दोबारा डिटेल में बताता हूँ, हो सकता है आप में से मेरे किसी छोटे भाई बहन ने ना देखा हो। देखो क्या करते हैं, ये जो होता है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की। कांस्टेंट कितना है, -35। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा, -35। दो नंबर ऐड कर लो, एक ए कर लो, एक बी कर लो, तो उनका जो मल्टीपल होना चाहिए वो तो -35 होना चाहिए। और जब मैं उनको ऐड करूँ तो ये बीच वाली टर्म होनी चाहिए। ए प्लस बी को जब मैं ऐड करूँगा ना तो कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई करूँगा तो भी पॉजिटिव होगा, अगर मैं दो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करूँगा तो भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तभी होता है जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। तो मेरे को ये तो चल गया पता कि जो भी ए और बी होंगे ना, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। देखो मैं इन दोनों को जब ऐड करूँगा ना तो -2 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर आएगा ना उसमें नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी तो ऐड करके -2 आ रहा है। तो हम 35 के पहले फैक्टर्स करेंगे। पहले 5 से डिवाइड होगा 7 आएगा, फिर ये 7 से डिवाइड होगा, कितना आया, 1 आया। तो आप देख रहे हो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 35 आएगी। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इन दोनों को ऐड करूं, कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो मैं -7 लेता हूं +5 लेता हूं। मुझे बताओ -7 इंटू 5 कितना होता है, -35। -7 + 5 कितना होता है, -2। बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको फैक्टराइजेशन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना तो सारी एक्सरसाइज करना दोबारा देख के वहाँ से, ठीक है। फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं, फ्री के नंबर लूट लो। वैसे 8th में भी थी, 9th में भी थी। अब मैंने -2 को क्या लिख दिया, -7x + 5x। ये तो देखो मेरा सिंपल यही रहा, क्योंकि इसको मेरे को छेड़ना है नहीं, मेरे को अदर दो फैक्टर्स निकालने हैं, वो मेरे यहाँ से आएंगे। इन दोनों से क्या कॉमन लूँगा मैं, x कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, -7 बचेगा। जो मेरा फैक्टर यहाँ पर है मुझे सेम फैक्टर यहाँ पर भी बनाना है, तो 5x को 5x ही लिखेंगे। ये 35 क्या होगा, ये होता है 5 × 7। अगर मैं 5 कॉमन लूँगा ना, तो अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ पे x बचा, साइन किसका, माइनस का, 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका, 7 बच गया। अब इन दोनों में से देखो x - 7 यहाँ पर भी है, x - 7 यहाँ पर भी है, तो मैंने x - 7 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, +5 बचा। ये क्या आ गया आपका, x + 5, x - 7 x + 5। अब मुझे अदर जीरोस निकालने के लिए ना मुझे px को 0 रखना पड़ेगा। px 0 कब होगा, px 0 होगा, वो दो तो हमको जीरोस पता है जो इसका मल्टीपल करके आए थे। वो दो जीरोस क्या थे, वो दो जीरोस थे हमारे जो क्वेश्चन में भी गिवन थे, 2 + √3 और 2 - √3। ये दो जीरोस तो हमको पता है, दो जीरोस हमको निकालने हैं। तो अगर मैं x - 7 को रखूँगा 0 के बराबर, तो x = कितना आएगा मेरा, 7 आएगा। एक तो x = 7 0 है, या फिर जब मैं x + 5 को रखूँगा ना 0 के बराबर, तो मेरा x कितना आएगा, -5 आएगा। तो इसके जो अदर दो जीरोस होंगे ना वो क्या होंगे, -5 और 7। और वो तो आपको दो पता ही हैं, क्योंकि वहाँ पे x4 था, इसीलिए 4 जीरोस आने थे, 2 जीरोस हमको गिवन थे, 2 जीरोस हमने निकाल दिए। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था रिमार्क्स में, अगर आपने 2.3 का थर्ड क्वेश्चन कर लिया और ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आप पेपर में तहलका मचा दोगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किया होगा ना, तो
कोई डाउट मुश्किल ही होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो देखो तुम्हारे बड़ा भाई बैठा हुआ है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मेरे को मैसेज कर दो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। पर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ से लेकर नहीं जानी है।